माल डालने के बाद करंडी से हम इसको फैला देंगे। अब हम ये करेंगे कि इस निशान के साथ पट्टी को मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नीरू डाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर, आप देख रहे हैं टेक्निकल टेकदर। आज हम लगाएंगे इस सीढ़ी को, और सीढ़ी को सही तरीका लगाने का क्या होता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, क्योंकि हमने इसको डिवाइड भी करना है। डिवाइड का मतलब सारे टप्पे एक साइज के भी करने हैं, और लंबाई भी एक जैसी हो, थिकनेस भी एक जैसी हो, सारी चीज़ें हमने सीखनी है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो सीढ़ी के टप्पे आसानी से लगाना आप सीख सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो को बिल्कुल साथ रखें। अच्छा, सीढ़ी लगाने से पहले हम इसकी करेंगे पमैश। तो वो कैसे पमैश की जाती है, आपके पास एक फट्टी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा टॉप लेवल ये है, ये मार्बल लगा हुआ है छत का, पहले से हमने इस जगह से मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, फट्टी का नीचे वाला कोना वहाँ रखेंगे, और इसके ऊपर हम लेवल रख लेंगे। लेवल रख के इसको हम लेवल में ले, ये मैंने पहले से मार्बल रखा हुआ है आपका वक्त बचाने के लिए, कि ज़्यादा टाइम ना लगे। वहाँ अगर कैमरामैन दिखाए उस मार्बल के ऊपर रखा, इधर मैंने फट्टी के नीचे ये मार्बल के पीस लगा दिए, एक लेवल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस लेवल को आगे ले आएंगे, फट्टी इसके ऊपर रखेंगे और इसको ले आएंगे आगे तक। कहाँ तक, कि जहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, क्योंकि ये हमारी जो चौकी है वो पहले से लगी हुई है, तो अब हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेवल रखेंगे, लेवल रख के फट्टी को कर लेंगे लेवल। अब फट्टी हमारी लेवल होगी, इंची टेप पकड़ेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है चौकी से, वहाँ पे हम इंची टेप रखेंगे, और इस फट्टी के ऊपर फट्टी को लेवल करेंगे, और इंची टेप फट्टी के नीचे वाली धार से मिला लेंगे। ये हमारी आ रही है पमैश 54 इंच। अच्छा व्यूअर, हमने किया क्या, आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए मैंने अपना वक्त ज़ाया किया, और मैंने निशान लगा दिया कि आप आसानी से समझें। देखें हमारी पमैश कितनी थी, इसकी लेंथ कितनी थी, 54 इंच। ठीक है, हमने क्या किया, इस दीवार पे निशान लगाया, और यहाँ पे 54 इंच पे निशान लगा दिया। अगर कैमरामैन करीब आगे दिखाए, ये मेरा निशान कितने पे लगा हुआ है, 54 इंच पे। ठीक है, अब हमने एक केंडा बनाना है। हमारा 54 इंच था, 10 टप्पे, तो 5 इंच 3 सूत का हमने एक केंडा बनाया। 5 इंच 3 सूत, अगर ये कैमरामैन दिखाए तो आप देखें, ये 4 सूत है, ये 3 सूत, 5 इंच 3 सूत का हमने एक केंडा बना लिया। अब हमने क्या किया कि इसको रख के देखा, ये यहाँ पे हमने रखा, 1 लगाया, यहाँ पे रखा 2 लगाया, यहाँ पे रखा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि हमारे 5 इंच 3 सूत का केंडा पक्का आ रहा है थिकनेस। और 1 इंच हमने यहाँ से उठाना है। जो 1 इंच हमने उठाना है, वो 1 इंच की मार्जिन यहाँ से बच रही है। ये हमारी मार्जिन है 1 इंच, यानी कि हमारा 5 इंच 3 सूत का पक्का रेजर आएगा, और 1 इंच यहाँ से टप्पा उठ भी जाएगा। रोक बनानी है हमने, कि पानी हमारा बाहर का छत का अंदर ना आए। तो आपने भी सीढ़ी को इसी तरह डिवाइड करना है। फिर आपने देखना है आपके टप्पे की चौड़ाई कितनी है। हमारे टप्पे की चौड़ाई है 10 इंच, 10 टप्पे हैं, तो 100 पे हमने इस जगह से हमने 100 इंच पे निशान लगा दिया। अब हम वहां से स्टार्ट लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने समझना है, हमारा 6 इंच का पीस है रेजर का, जो हम टक्कर पे लगाएंगे। तो हमारी जो पमैश आ रही है वो आ रही है 5 इंच 3 सूत। हमने जो ये रेजर बनाना है वो बनाना है 4.5 इंच का। कैसे, हमारा जो मार्बल का पीस है थिकनेस 4.5 इंच का ये पीस होगा, और 7 सूत का हमारा मार्बल का पीस है, 1 पीस टप्पा जो ऊपर से आएगा। तो हमारी टोटल पमैश कितनी बन जाएगी, 5 इंच 3 सूत। अब हम क्या करेंगे, हमने पीस भी बना लिए। अब हमने शुरू करना है। पहला टप्पा आपका बहुत ही अहम होता है। हमने करना ये हमने जो निशान लगाया हुआ है ना, इसके साथ हमने फट्टी रखनी है, और इस गुनिया को लेना है। इस गुनिया को हम फट्टी के साथ मिला के ना, फट्टी को हम कर लेंगे गुनिया। क्यों कर लेंगे, कि हमने जो पहला टप्पा लगाना है उसको हमने गुनिया करना है, सीधा करना है। क्योंकि पहला टप्पा जब हमारा गुनिया हो जाएगा, फिर हम उसके हिसाब से केंडा लेते हुए जाएंगे, तो हमारे टप्पे बिल्कुल सीधे जाएंगे। समझ गए आप। पीस आपने लेना है, उसके ऊपर सीमेंट लगाना है, उस पीस को आपने यहाँ पे रख लेना है, इसके साथ फट्टी के साथ मिला के, इस प्लास्टर के साथ इसकी सीध हमने देखनी है, और पीस को हमने इस पट्टी के अंदर वाले फेस से मिला देना है। समझ गए, ये देखें इसकी सीध में, क्योंकि हमने ये वाली साइड प्लास्टर भी करनी है। पीस को हमने रखा, अब इस पीस को हम थोड़ा सा पक्का करेंगे। मिसाला लेंगे और यहाँ पे भर लेंगे। तो जनाब, जब हम ऊपर को ऐसे चलते जाएंगे ना, तो हमारे टप्पा जाके बिल्कुल बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने पमैश की हुई है। अच्छा, दूसरा पीस भी हमने रख दिया, उसके अंदर भी हम माल भर लेंगे। यानी कि अब हम
पूरा इसको फिल करेंगे। अब हमने इसको गुनिया भी कर लिया, बाहर वाले फेस से इसको मिला भी दिया। अब हमने क्या करना है, करना यह है कि इसको करना है लेवल, और इसको सीध कर लेंगे। हल्का सा पीछे वाला हिस्सा उठाएंगे और हल्का सा इधर से यूं भी उठाएंगे कि हमारा पानी ऐसे आके ऐसे नीचे गिर जाए, यानी कि दीवार के साथ लपकता हुआ पूरा इलाका ना घूमे, यहीं का यहीं चला जाए। तो हमने इस साइड को सीधा करना है। इसी तरह हम इस वाली साइड को भी सीधा करेंगे। ये वाली साइड भी हमने सीधी कर ली। अब हम क्या करेंगे कि लेंगे फट्टी। ये हमारे पास फंटी पड़ी है, एक हमने इधर लगाई हुई है कि हमारे पीस ना गिरे, दूसरी पट्टी हमारे पास है, उससे हम इसको सीधा करेंगे। टप्पा हमारा सीधा हो गया है। अब टप्पा लगाने से पहले हम क्या करेंगे, नीरू डाल देंगे इसी तरह कि हम जब टप्पा लगाएं, क्योंकि हमने प्लास्टर किया हुआ है ताज़ा, और जब टप्पा हम रखेंगे फ्रेश हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, हमारा नीरू डल चुका है। अब हम क्या करेंगे, टप्पा टिकाएंगे। टप्पा हम यहाँ से रखेंगे और हम अंदाज़ा लगा लेंगे, ये जो हमारा पीछे पेंसिल का निशान है इससे 1 इंच बाहर होना चाहिए टप्पा। हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और यहाँ पे रखेंगे। ये यहाँ से हमारा केंडा बिल्कुल सही हो गया। अब हम दूसरी साइड देखेंगे। अच्छा, टप्पे को हमने रख दिया। अब हम इस टप्पे को भी गुनिया करेंगे। तो हम गुनिया लेंगे, इस दीवार के साथ लगा के इसकी टक्कर पे गुनिया मिला लेंगे कि हमारा टप्पा गुनिया में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, सारा काम करने के बाद इसके ऊपर हम लेवल रखेंगे, देखेंगे कि इसका ढलान सही है कि नहीं, और हथौड़े से हम इसको ठोक लेंगे। अच्छा, पहला टप्पा हमारा लग गया। अब हमने और टप्पे लगाने के लिए डोरी बांधेंगे। तो डोरी कैसे बांधेंगे, हम इस दीवार से इस टप्पे की पमैश करेंगे। अच्छा, जितनी पमैश हमारी यहाँ पे थी उतनी पमैश हमने ऊपर कर ली पीछे वाली दीवार से। वहाँ पे ब्लॉक रख के एक पीस रख के हमने डोरी बांध दी। ये पूरी डोरी यहाँ तक ले आए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मार्बल का पीस है इस डोरी से मिलाते हुए हम ऊपर तक ले जाएंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि हमारा जो पीस है वो गुनिया भी हो गया है, अब ये इसका फेस बिल्कुल सीधा भी जाएगा ऊपर तक। अच्छा, करना हमने ये है कि सोल लेना है। सोल लेके ना यहाँ से हम नीचे जो ये प्लास्टर किया हुआ है धारी है, इस पे हम सोल डालेंगे यहाँ से टप्पे के ऊपर रख के। ऐसे हम नीचे चेक करेंगे कि हमारा जो सोल है वो इसके साथ टच होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्लास्टर करेंगे तो सीधा हो। तो ये हमने सोल रखा, ये हमारा केंडा, ये केंडा, ये जिस जगह पे केंडा आपका अगर रुक रहा हो ना, आपने वहीं निशान लगा लेना है। इस निशान को हम गुनिया रख के ना यहाँ से थोड़ा सा आगे कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ना 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगाया इधर, और इसी तरह हम निशान लगाएंगे 11 इंच पे इस तरफ भी। हमने लेनी है फट्टी, जो हमने निशान लगाया ना उसके अंदर वाले एरिया से अंदर से मिला देंगे। अच्छा, फट्टी लगाने के बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर डालना है नीरू, कि हमारा जो टप्पा है वो तर हो जाए। जब हम माल डालें तो हमारा माल पकड़ करे। और जो हमने ये वाला निशान लगाया सोल से, उस निशान के साथ इसका बाहर वाला फेस मिला देंगे। माल डालने के बाद करंडी से हम इसको फैला देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नीरू डाल लेंगे। ऐसे नीरू डालने के बाद आपने करंडी से इसको माल को खोखला कर लेना है कि जब हम टप्पा लगाएं तो वो इसके अंदर प्रेस हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये हम करंडी मारते हैं गैस निकालने के लिए, लेकिन बिल्कुल गलत कहते हैं। कोई गैस नहीं निकलता, ये इसीलिए मारी जाती है कि माल थोड़ा सा ऊपर को आ जाए। और कोई भी चीज़ रखें, हम टायर रखें या टप्पा रखें, तो वो इसके अंदर दब जाए, पक्का हो जाए। उसके बाद हम टप्पा लेंगे और जो हमने ये वाली डोरी बांधी है इसके साथ आपने मिला देना है। टप्पे को हल्का सा दूर रखना है हवा भर। हमारा केंडा दोनों तरफ से सही हो गया, यहाँ से भी सही है, इधर से भी सही है, और ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूँगा, लेवल लूँगा, इसके ऊपर रखूँगा और इसको हथौड़े की मदद से ठोक लूँगा। अब माशाल्लाह से फैमिली व्यूअर हमारी सीढ़ी तैयार हो चुकी है। आप देखें इसकी रेज़र की थिकनेस देखें, बिल्कुल एक जैसी है। कोई हमारा स्टेप ऊपर नीचे नहीं है, ना किसी की कोई लाइन आउट है। अगर आप इसके रेज़र भी देखें, ये जो हमने पीस लगाए हैं, रेज़र लगाए हैं, अगर मैं आपको सीधा दिखाऊं तो इसकी लेंथ देखें बिल्कुल सीधी आ रही है, क्योंकि हमने सारा काम जो किया है सोच समझ के किया। अगर हम यहाँ से देखें तो लाइन बिल्कुल इसकी सीधी है। अगर आप इधर देखेंगे तो सारे टप्पे सीधे हैं। अभी इसकी स्कार्टिंग लगाना बाकी है। अगर आप भी सीढ़ी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सेम इसी तरह लगाएं,
इसमें काम भी आपका अच्छा होगा, जल्दी भी होगा और आपका नाम भी बनेगा। अगर आप में से कोई भाई हमसे काम कराना चाहे, कराची मलिर में हम होते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे भी काम करा सकते हैं।